अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार लेजेंडरी अदाकार शफ़क़त चीमा के बारे में। आज हम आपको बताएंगे शफ़क़त चीमा ने अपनी अदाकारी का आगाज़ कहां से किया और उनको क्या कुछ करना पड़ा। नाज़रीन, ये 1970 का इशरा था। तारीख़ी शहर लाहौर में कायम सुन्नी बरेलवी मसलिक के मशहूर दीनी मदरसे जामिया नईमिया में 14 साल का एक लड़का नमाज जुमा की इमामत करवाया करता था। ऐन मुमकिन है कि नमाजी ये सोचते होंगे एक दिन ये लड़का इस मदरसे से बड़ा आलिम दीन बनकर निकलेगा, लेकिन ये शायद किसी के वहम और गुमान में ना होगा कि 9 उम्री के बांकेपन में ये सीधा साधा लड़का एक ऐसी दुनिया के फलक पर सितारा बनकर नमूदार होगा जिसे वो अभी तक गैर मजहबी या हराम तस्वुर करता है। ये कहानी है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे नामवर फ़नकार की जिन्हें तमाशाई सिनेमा स्क्रीन पर गुज़श्ता 4 दहाइयों से पंजाबी फिल्मों में एक खौफनाक विलन के रूप में देखते आ रहे हैं। नाज़रीन, मौसम सरमा की एक शब कराची प्रेस क्लब में गर्म चाय की एक प्याली के दौरान होने वाली गुफ्तगू में शफ़क़त चीमा ने अपनी निजी और फ़नकाराना ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। उन्होंने बताया कि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब एक जामिया मस्जिद के ख़तीब थे। मैं इस वक्त 14 साल की उम्र में जामिया नईमिया में जुमा की नमाज़ पढ़ाता था। 14 साल की उम्र में मैंने एक मौलवी साहब के साथ एक फ़िल्म देखी। इस फिल्म का नाम था मुखड़ा। इसका बड़ा एक मशहूर गाना था। गाने के बोल कुछ यूँ हैं, मेरा दिल चन्ना कच दा खिडौना, मेरा दिल एक खिलौना है। इस फिल्म ने सादा लू लेकिन खूब रू लड़के के ज़िंदगी में ऐसा असर डाला कि वो लड़कपन में मस्जिद छोड़कर स्टूडियो तक घुसा। वो गाना लड़कपन में बस असर कर गया और मैंने मदरसा छोड़ दिया और लोगों से पूछना शुरू कर दिया, यार ये कैसे लोग हैं, ये जो एक्टर होते हैं, फ़नकार होते हैं, आखिर इश्क परवान चढ़ गया। मैंने वो रास्ता इख्तियार कर लिया। नाज़रीन, शफ़क़त चीमा ने 1974 में लाहौर में कायम पाकिस्तान के पुराने स्टूडियो में से एक शाहनूर में कदम रखा। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के वसी सूबे पंजाब में पंजाबी फ़िल्मों का अरूज था। इस वक्त सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी बतौर हीरो और हीरोइन सुपरहिट जा रही थी, जबकि मुस्तफ़ा कुरैशी समेत दीगर कई फ़नकार विलन के रूप में कामयाबियाँ समेट रहे थे। 1979 में बनने वाली पंजाबी फ़िल्म मौला जट में सुल्तान राही की बतौर हीरो और मुस्तफ़ा कुरैशी की बतौर विलन अदाकारी ने इस फिल्म को लाजवाल बना दिया था। इसकी कहानी पर मुबनी 2022 की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में शफ़क़त चीमा ने एक अहम किरदार अदा किया। वो बताते हैं कि जब वो फिल्म के शोबे में आए तो मैं किसी से झिझकाया नहीं, शर्माया नहीं। मैंने सबसे पहले शाहनूर स्टूडियो की ज़मीन को बोसा दिया और दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं इस फील्ड में आया हूँ, मुझे भी सितारा बना दे। और लोग हंस पड़े जो वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं आखिर ये मेरे अकीदे की बात है। वो वक्त आ ही गया जब 1974 में मुझे एक फ़िल्म में एक्स्ट्रा फाइटर का रोल मिला। 1974 से लेकर 1989 तक मैंने बतौर एक्स्ट्रा फाइटर फ़िल्मों में काम किया। 15 साल तक फ़िल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल करने वाले शफ़क़त चीमा ने बताया कि 1989 में फ़िल्म डायरेक्टर शाहिद राना ने इन्हें अपनी एक पंजाबी फ़िल्म कालका में इस वक्त के सुपर हीरो सुल्तान राही के मुकाबिल विलन का रोल दिया, जिसने इनके लिए कामयाबी के तमाम दरवाजे खोल दिए। नाजरीन, ये वो दौर था जब दही पंजाब में बसने वाली बेशुमार कौमों के दरमियान अक्सर बरादरियों की बुनियाद पर दुश्मनियाँ चलती थी, जिसके नतीजे में खूनी झगड़े करना फ़ख्र समझा जाता था। ऐसे वक्त में बेशतर शायकीन पंजाबी फ़िल्म में सिर्फ हीरो सुल्तान राही और विलन मुस्तफ़ा कुरैशी के माबैन होने वाली लड़ाइयाँ देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते थे। ऐसे वक्त में शफ़क़त चीमा जैसे छोटे मोटे फ़नकार की पंजाबी फ़िल्मों में बतौर विलन एंट्री और फिर कामयाबी किसी मोर्चे से कम नहीं थी। इस वक्त पंजाब में ईद उल फितर पर तकरीबन 7-8 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई थी। सुल्तान राही साहब का वो बॉम्ब पीरियड था। जब कालका फ़िल्म लगी तो इसके साथ रिलीज़ होने वाली बाकी 7 फिल्में जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स की थी वो फ्लॉप हो गई। हालांकि इस वक्त शफ़क़त चीमा भी नया और इसका प्रोड्यूसर भी नया था, लेकिन वो फिल्म हिट हो गई। शफ़क़त चीमा कहते हैं कि तकसीम हिंद के वक्त इनके वालिदैन और इनकी बड़ी बहन इंडियन पंजाब के इलाके अमृतसर के एक गांव मंडियाला से हिजरत करके गुजरांवाला आए थे, जहां से बाद में वो लाहौर आ बसे। ताहम अपने चेहरे के खदो खाल की वजह से वो पंजाबियों से बिल्कुल मुख्तलिफ तातारी या मंगोल दिखाई देते थे। शफ़क़त चीमा कहते हैं कि 1982 में इन्हें एक फ़िल्म में हीरो का किरदार करने की ऑफ़र हुई, जिसका नाम जंगल किंग था और इसके प्रोड्यूसर मोहम्मद दीन खोकर थे। वो इससे केबल मोहल्लेदार, ढोल सिपाही,
यारा नाल निभांदे यारियां वगैरह जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे। मोहम्मद दिन साहिब बोले कि तुम विलन के रोल करते हो, तो अगर मैं तुम्हें बतौर हीरो फिल्म में ले लूँ तो तेरा चेहरा ऐसा है। वो मुझे तातारी हीरो कहते थे, तातारियों के चेहरे मेरे जैसे होते हैं। शफकत चीमा कहते हैं कि 1989 से लेकर आज तक मैं बतौर विलन ही काम कर रहा हूँ। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने 34 फिल्मों में एक साथ काम किया, क्योंकि डायरेक्टरों ने कहा कि कोई दूसरा शफकत चीमा अभी आया नहीं है। नाज़रीन, शफकत चीमा ये दावा करते हैं कि उन्होंने 45 साल के फिल्मी कैरियर में 941 फिल्मों में काम किए हैं, जो कि इनके मुताबिक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हिट हीरो सुल्तान राही की फिल्मों से भी तादाद में ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सुल्तान राही साहब की 827 फिल्में हैं, मेरी 941 हैं। तकरीबन 17-18 साल तो मैंने बतौर एक्स्ट्रा फाइटर काम किया। अगरचे शफकत चीमा अपनी पेशा वाराना कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करते हैं, ताहम इसकी वजह वो अपने पुख्ता मजहबी अकायद बयान करते हैं। दूसरी जानिब शफकत चीमा कहते हैं कि अदाकार बनने के फ़ैसले से इनके वालिदैन नाखुश थे और वो इन्हें दीन की तबलीग की तरफ लाना चाहते थे। और जब शफकत चीमा ने इनकी बात ना मानी तो वो कहते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि लड़कपन में दी हुई बद्दुआ है बाप की। उन्होंने कहा कि तुम एक्टर बन जाओ, तेरा इश्क तुम्हें ले जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुझे ये पता चलेगा कि दीन क्या है। जब तुम्हें ये पता चलेगा तो फिर तुम वापस आओगे। कई एक नामवर मुदारिस पर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने की इल्ज़ामात लगे, ताहम जामिया नईमिया का शुमार इन मदारिस में होता है जिन्होंने अपनी अमन पसंद इस्लाम की तबलीग की और ख़ुदकश हमलों के ख़िलाफ़ फतवा देकर इन्हें हराम करार दिया। इधर फिल्म इंडस्ट्री के बैठ जाने से बेशतर नामवर फ़नकार मुफलिसी का शिकार हो गए। शफकत चीमा समेत कुछ फ़नकारों ने गुज़र बसर के लिए थिएटर ड्रामों का रुख कर लिया। इन्हीं हालात के दौरान शफकत चीमा 42 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और शोहरत कमाने के बाद वापस अपने मदरसे की जानिब लौटे। उन्होंने बताया कि एक दिन मुझे कुछ इल्मा जामिया नईमिया ले गई, जहाँ मौलाना मुफ्ती रागिब नईमी ने एक ही जुमले में सब बखेर कर रख दिया। वो बोले, शफकत हुसैन, हमारे बड़ों ने एक दरख्त लगाया था जामिया नईमिया, इसको अपने दीन का पानी दिया हम सब ने मिलकर। जब वो दरख्त जवान हो गया तो इसके क्रोंबले यानी कॉम्प्लेन आ गई, पत्ते लगना शुरू हो गए, तो इस पर बड़े बड़े परिंदे आकर बैठे जिन्होंने अपने घोंसले बनाए। वो परिंदे पता है कौन थे? वो बड़े बड़े उल्मा थे। तुम भी तो हमारे परिंदे हो ना। जब वो परिंदे मिंबर पर बैठकर चहचहाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन जब तुम चहचहाते हो तो लोगों के मुंह से निकलता है ये एक एक्टर है या एक्टिंग करता है। उल्मा की ज़िंदगी बका है, तुम्हारी ज़िंदगी फ़ना है, यार आ जाओ बका की तरफ। ये वही अल्फाज थे जो लड़कपन में मेरे वालिद ने कहे थे। शफकत चीमा कहते हैं कि इसी लम्हे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो बका और फ़ना को अलग अलग रखने की बजाय इन पर एक साथ सफ़र पर निकलेंगे। शफकत चीमा ने बताया कि अब वो बाकायदगी से मौलाना बिलाल हुसैन जैदी से दरस निज़ामी का दरस लेते हैं। जब मैं खुतबा देता हूँ तो लोग मुझे बहुत सराहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो फतवा लगा देते हैं कि ये अदाकार और मेंबर पर नहीं बैठ सकता। एक मौलाना साहिब ने कहा कि शफकत, जहाँ तक नज़र जाती है लोग होते हैं और जो तुम्हें देखने आते हैं सिर्फ। अगर तुम एक्टर ना होते तो इतने लोग तुम्हें देखने ना आते। तो नाज़रीन, ये थी फिल्म स्टार शफकत चीमा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और किसी और के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह हम दोबारा से मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।